नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। सबों को नौकरी प्रेप की तरफ से इस वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आपका क्लास डायरेक्शन टेस्ट का सेकेंड पार्ट है, जिसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और ये आपको पता ही है कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस के नाम से जो बुक आती है, जो ये बुक दिया गया है बिहार ऑल एग्जाम्स गणित एवं तर्क शक्ति, तो हम आपको तर्क शक्ति का जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करें तो हमारा कंसेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, यानी किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ की तरफ गया। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि नॉर्थ की तरफ जाने का अर्थ है कि आपका जो है वह क्या होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर, यानी यहाँ से चला, ठीक है। और इसको अगर ए मान लिया जाए, फिर क्या कह रहा है, और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, और फिर ये राइट किधर हो जाएगा, ये आपका 4 किलोमीटर हुआ। और ये कितना था नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर। कितना था ये, 5 किलोमीटर। और फिर ये कितना आया, 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। फिर ये जब राइट मुड़ेगा तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, और वह स्कूल पहुंच गया, यानी ये इसका घर हो गया। घर से यह जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। फिर यह क्या हुआ, 4 किलोमीटर जो है यह आपका ईस्ट की ओर, यानी आपका जो कह रहा है कि उत्तर की तरफ गया, और 4 किलोमीटर फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है। यानी यहाँ पर वह कहाँ पहुंच गया, विद्यालय पहुंच गया, यानी स्कूल पहुंच गया। फिर क्या कह रहा है, तो कह रहा है रमेश अब अपने घर से, है ना, वह कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये घर है आपका, यहाँ से यहाँ जो चला, तो ये अगर 4 किलोमीटर है तो डेफिनेट आपका ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। यानी बी, सी और डी, यानी ए से डी की जो दूरी होगी यह कितना होगा, 4 किलोमीटर। और यही 4 किलोमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नॉर्थ गया 5 किलोमीटर, फिर आपका क्या हुआ, फिर राइट मूव किया बी से सी पर, और ये कितना था, 4 किलोमीटर। और फिर यह क्या हुआ कि फिर यह आपका दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। और फिर यह क्या हुआ कि स्कूल पहुंच गया घर से। तो ए से डी की दूरी जो हुई, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, यानी कितना हुआ, 4 किलोमीटर हुआ। और यही 4 किलोमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है, जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूसरे की गति जो है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली गाड़ी को 8 सेकेंड में पूरी कर गुजरता है। तो देखता है कि तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है। क्या था कि यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकेंड में पूरी करता हुआ देखता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का
सापेक्ष चाल जो है आपका, है ना, सापेक्ष चाल आपका कितना है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। एक कितना है आपका 36 किलोमीटर है और दूसरा कितना है 45 किलोमीटर। तो 36 और 45 ये दोनों है, तो आपका कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 6 5 11 यानी 81 किलोमीटर हुआ। अब यह कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब इसको कह रहा है कि बैठा हुआ तेज चलने वाली रेलगाड़ी 8 सेकंड में पूरी गुजरता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, यानी 1 घंटा। अब यहां सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जब सेकंड में हम बदलेंगे मिनट को, यानी घंटा को मिनट को और मिनट को सेकंड में, तो आपका कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर को 5 वटा आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 वटा 18 हो जाएगा सेकेंड है, इसको कहिएगा तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको 9 नमा 81 और 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 45 बटा 2 हो गया। अब ये जो 45 बटा 2 हुआ ये क्या हो गया, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी, यह क्या कर रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम अब इसको निकालेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वह कितना हो जाएगी, बहुत आसान है, ये हो जाएगा 45 बटा 2 गुना 8 सेकेंड है आपका, तो 2 को 4 से कटा दीजिएगा, तो 4 पंचे 20, 2 4 चौक 16, 2 18, यानी आपका 180 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180 मीटर हो गया, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए, दोनों गाड़ी का जो सापेक्षिक चाल है 36 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 81 हो गया। और इस किलोमीटर प्रति घंटा जो है, तो घंटा को मिनट में, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारा 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, और इसको 81 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा 45 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड, और उसको 8 सेकेंड में पूरी गुजरता है पूरी ट्रेन, तो हम 8 सेकेंड से इसको गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 मीटर, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हर सवाल को आप कंसेप्चुअली बनाएंगे तो आपका सवाल बनते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। क्या करता है कि एक व्यक्ति जो है वह आपका, यह आपका 1 किलोमीटर चला, कितना चला 1 किलोमीटर, ये ए है आपका, ठीक है। और फिर क्या होता है, और ये बी बिंदु पर पहुंचता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर क्या होता है यह किधर चलता है 5 किलोमीटर आपका दक्षिण, तो ये आपका हो गया 5 किलोमीटर, यह दक्षिण आ गया यानी साउथ की ओर हो गया। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, पुनः हुआ पूर्व की ओर मुड़कर, अब क्या करता है यह कि पहले 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब यह जब हम चलेगा तो पूर्व किधर हो गया, इधर हो गया, ये कितना चला आपका 2 किलोमीटर चला, यहां डी पर पहुंच गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है।
अब जब चलेगा तो 9 किलोमीटर, यहां समझिए, ये जो आपका D से E गया, यह कितना चला, ये 9 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि वह आरंभिक स्थान से किस दूरी पर है। तो आरंभिक स्थान तो मेरा कहां से था, यहां से, तो यहां से यहां चलने के लिए तो ये डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना है, 1 किलोमीटर है। अब यहां सबसे पहले क्या कहा कि ये 1 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर ये आपका कितना आया है, ये आपका 5 किलोमीटर आया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है इसमें कि ये कितना हो गया, तो हमको जो निकालना होगा ये डिस्टेंस ए से ई तक का जो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हमको क्या निकालना है, ए से ई। तो ए से ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। और ये अगर 9 किलोमीटर है ये आपका, और ये अगर आपका 5 किलोमीटर है, ये आपका टोटल 9 किलोमीटर है। तो ये अगर आपका 5 किलोमीटर है तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये टोटल आपका 9 किलोमीटर है। तो ये अगर 5 है, ये भी अगर 5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अंडर रूट। तो 9 प्लस 16 हुआ, यानी आपका कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया आपका। ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर, और यही 5 किलोमीटर हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। फिर से समझिए, सबसे पहले जो हुआ कि एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर गया, ये जो है पूर्व दिशा की ओर गया आपका ए बिंदु से, और ये बी पर पहुंच गया। ये कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर कहा कि फिर दक्षिण की ओर मुड़कर फिर ये किधर आया, ये साउथ दिशा की ओर आया, बी से सी की ओर, और ये किधर कितना चला है, 5 किलोमीटर, ठीक है। और फिर यह क्या हुआ, पुनः यह जो है यहां से यह सी से डी जो है ये राइट मुड़ गया, यानी पूरब दिशा की ओर, कितना, 2 किलोमीटर, क्लियर है। और फिर किधर जाता है, नॉर्थ की ओर जाता है, 9 किलोमीटर, और डी से ई चला, 9 किलोमीटर हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि जहां से चला था और जहां तक पहुंचा, यानी ए ई का डिस्टेंस क्या है। तो पाइथागोरस रूल के अनुसार क्या होगा, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, है ना, पता है आपको, पढ़े हुए हैं, यानी बेस हो गया और आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो यहां पर जो है 1 किलोमीटर ये है, आइए कितना हो जाएगा, बी से आपका ये 2 किलोमीटर से 2 1 3 का स्क्वायर हो गया। और ये अगर 9 किलोमीटर है तो यहां तक अगर 5 किलोमीटर ही थी, ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर, है ना। तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 9 और 16, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे हम, तो इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहां पर कह रहा है कि एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है ना। अब अगर आपका चलेगा तो इसको ले लीजिए, ठीक है। कितना चला, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर जब चला
तो यहां आपका क्या हो गया, ए हो गया, इसको मान लीजिए ये बेस हो गया आपका। एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, ये कितना चला आपका, 20 मीटर चला। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, तो इसका राइट किधर हो गया, इधर हो गया। और ये कितना चला आपका, 30 मीटर चला, ये बी हुआ, और बी से सी आपका 30 मीटर चला। फिर क्या कह रहा है, और दाएं मुड़ता और 35 मीटर चला, कितना चला ये, 35 मीटर, तो 20 मीटर है, तो इसका दायां जो है जब इधर आएगा तो ये कितना चला, ये चला 35 मीटर, कितना चला ये, 35 मीटर चला ये। और ये पहुंच गया कहां पर, डी बिंदु पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फिर वह किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता और 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता और 15 मीटर चलता है। अब फिर किधर मुड़ जाएगा ये, फिर यह जो मुड़ेगा यह मुड़ जाएगा किधर, ये आपका जो है यह मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ गया, और ये कितना चला, यह 15 मीटर, ठीक है। अब कहाँ हो गया, ये सी से आपका क्या हो गया, डी हो गया, और डी से ये कितना हो गया, ई हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, तो उसकी अंतिम जगह अपनी आरंभ होने वाली जगह से है, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 30 और 15 45 हो जाएगा। यानी ये जो जगह चला आपका, तो ये आपका कितना चला है, ये आपका 30 हो गया, ये 30 मीटर है, तो ये भी आपका 30 मीटर हो गया। तो 30 और 15, ये 30 और 15 जो हुआ ये हो गया 45 मीटर, और यही 45 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है आपका कि सबसे पहले यह नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर राइट मूव किया 30 मीटर, और फिर यह जो है आपका क्या हुआ, राइट फिर 35 मीटर आया, और फिर यह लेफ्ट जो है वह 15 मीटर हो गया। तो जहां से चला था तो ये 30 मीटर हो गया, 30 और 15 कितना हो गया, 45 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, कितना चलता है, पूर्व की ओर 90 मीटर। तो यहां से जो है आपका चला, यहां से अगर हम लिए, क्या कह रहा है, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, तो यहां से ये चला 90 मीटर, 90 मीटर ए बिंदु से। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। और दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब जो है यह आपका क्या हो गया, ये पहले चला 90 मीटर, और फिर जो यह चला कितना, ये जब 90 मीटर चला तो ये पहुंच गया बी बिंदु पर, और फिर दाएं मुड़कर जो है यह कितना चलता है, 20 मीटर। अब ये आपका आ गया 20 मीटर पर, ठीक है। ये कितना चला, ये चला 20 मीटर, और ये बिंदु सी पर आ गया। अब कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कि फिर यह किधर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर। तो दाएं जब भी मुड़ेगा तो वह किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और ये चला कितना, 30 मीटर, और ये डी बिंदु पर पहुंच गया। क्लियर है।
और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है उत्तर की ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। तो जब हम उत्तर चलेंगे तो उत्तर तो सीधे इधर हो गया, ध्यान देना है इसको। ये कितना चला है, ये 100 मीटर चला, ठीक है। तो ये जो चला आपको, तो ये जब चला तो ये कहां पहुंच गया आपका, सी डी ई पर पहुंचा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है। तो आरंभ का जगह जो है वह तो यहां से है आपका। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा और हमको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इस दोनों डिस्टेंस को देखना है, ठीक है। और यहां पर आपका जो है ये एफ आ गया आपका, ठीक है। तो यहां पर जो चलने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर चलने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम सिंपल, है ना, ये एफ बिंदु समझ लिया, ये कॉर्नर जो है आपका। अब यहाँ पर जो है आपका, ये तो आपका 90 मीटर है और ये आपका 100 मीटर है। तो कितना का स्क्वायर होगा, तो ये अगर आपका ये 30 मीटर है और ये टोटल 90 मीटर अगर आपका है, तो ये 90 मीटर में अगर 30 ये, तो ये कितना बच गया, ये 60 मीटर ए से एफ जो हुआ है ना। तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस अब आपको ये निकालना है तो 100 मीटर है, तो ये 20 मीटर है, तो ये कितना बच गया 80 मीटर। तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3600 और 6400। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जो होगा ये 100 मीटर होगा और यही हमारा आंसर होगा सी नंबर। बात आ गई समझ में, क्या समझे, सिंपल है कि राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, यहां से यहां चला, यह जो हुआ ये कितना हो गया, ये 90 मीटर हो गया ए से बी में। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर ये राइट मुड़ा सी बिंदु पर जो चला, तो ये कितना हुआ, ये 20 मीटर हुआ। फिर क्या कहा, फिर दाएं मुड़ता और कितना चलता है 30 मीटर। फिर ये दाएं मुड़ा तो यहाँ सी से डी आया 30 मीटर। फिर कहा इसको को उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर। फिर डी से ई जो चलेगा ये कितना चला 100 मीटर। फिर कह रहा है इसमें कि अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूर है। तो हमको यहाँ पर जो है ए और एफ और ई को लेना है। तो ये डिस्टेंस ए से ई तक का निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि ये टोटल अगर मेरा 90 मीटर है, तो ये यहाँ तक अगर 30 मीटर है, तो ये कितना हो गया 60 मीटर पाइथागोरस रूल के अनुसार से। तो 60 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये अगर 100 मीटर है, तो ये अगर 20 मीटर यहाँ तक होगा, तो ये कितना होगा 80 मीटर। तो 80 का स्क्वायर हो गया, तो हमारा कितना हो गया 100 मीटर हुआ और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आसानी से पाइथागोरस रूल के अनुसार हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि राजा घर से चला और 10 मीटर पूर्व गया। कितना गया 10 मीटर पूर्व गया। 10 फीट है, 10 फीट जो है यह किधर गया है पूर्व गया है आपका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहां से चले, ये आपका 10 फीट जो है यह पूर्व दिशा की ओर चला, ए से बी की ओर। फिर क्या कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है दाएं मुड़ा और 3 फीट गया। अब फिर ये दाएं जब मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा
दायां ये हो गया 3 फीट और ये सी बिंदु पर पहुंच गया, और फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट। तो फिर जब यह मुड़ेगा तो ये 10 फीट है, तो 14 फीट कितना हो जाएगा? आपको इससे ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया 14 फीट और ये कहाँ पहुंच गया? डी बिंदु पर। अब वो अपने घर से कितनी फीट दूरी पर है? तो हमको यहाँ पर जो है ए से डी निकालना पड़ेगा। यहाँ से चला था तो यहाँ से यहाँ हमको क्या करना है? निकालना है। और ये आपका आ गया, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कितना लेना पड़ेगा? यह अगर आपका कितना है? 14 है, और ये आपका कि ये टोटल 14 और ये 10 फीट है, तो ये कितना बच गया? 4 बच गया। और ये आपका कितना है? ये आपका 3 फीट है। ये कितना हो जाएगा? हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेना है, तो कितना हो गया कि आपका ये हो गया 3 फीट और ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 14 है 10, तो ये कितना बचा? ये हमारा 4 फीट। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, जोड़ कितना हो गया? ये डिस्टेंस, ये 3 का स्क्वायर। और इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 बराबर कितना हो गया? 5 है। तो ये हो जाएगा 5 फीट और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 5 फीट हो गया। सिंपल है कि इस डिस्टेंस ए से डी के डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये जैसे सी से डी आपका 14 फीट है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? अगर इसको हम ई मान लें तो डी से ई निकालने के लिए, तो ये अगर 14 फीट है तो ये हमारा 4 फीट हुआ, और ये हमारा कितना हो गया? जितना इधर है बी से सी उतना ही ए से ई होगा 3 फीट। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 फीट। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब कह रहा है इसमें कि के, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान में रखें हम लोग, और ये सबसे जरूरी है। क्या है इसमें? इसमें सबसे जरूरी है कि ये अगर नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है? यानी साउथ वेस्ट, यानी के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के। तो यहाँ पर एल का ये साउथ वेस्ट हो गया। फिर क्या कह रहा? एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के। दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया साउथ ईस्ट। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ पर कौन हो गया? एम हो गया। ये कितना था? ये था 40 मीटर, और एम भी जो है वह कितना है? आपका 40 मीटर है साउथ ईस्ट में। एल के है, तो कह रहा के प्रति एम किस दिशा में है ना? के प्रति एम तो हमेशा किधर हो जाएगा आपका? ये जब भी होगा के जो है क्या कर रहा है? के प्रति एम किस दिशा में है? तो एम जब लेंगे तो ये हमारा जब भी होगा तो ये हमारा किधर है? ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। ये किधर है हमारा? ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। यानी के से एम जो होगा वह क्या होगा? पूर्व दिशा की ओर होगा।
के से एम जो है वह किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। तो एल से ये साउथ वेस्ट के हो गया और एम जो है वह एल से साउथ ईस्ट हो गया। तो के से एम जो होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यही आपसे पूछ रहा है, तो आंसर ए हो गया। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका क्या है, अर्जुन एक घंटा घर से, अर्जुन एक क्या कर रहा है, घंटा घर से पश्चिम की ओर किधर चलता है, 15 किलोमीटर चला, है ना। तो यहां पर मान लिया जाए कि आपका क्या है, ये 15 क्या कह रहा है इसमें कह रहा है अर्जुन एक घंटा घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, यानी पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। ये कितना चला, ये चला 15 किलोमीटर। ये मान लीजिए कि अर्जुन एक घंटा घर से पश्चिम की ओर कितना चला, 15 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। फिर यह किधर मूव करेगा, फिर यह मूव करेगा किधर, यह 20 किलोमीटर। ये चला 20 किलोमीटर, ये बी पर पहुंचा और बी से फिर सी पर पहुंचा। फिर क्या कर रहा है, वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। अब पूरब दिशा की ओर जब चलेगा तो यह किधर आ जाएगा, यानी सी बिंदु डी बिंदु पर, और यह कितना चला, 25 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है यह, और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। फिर यह जब बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चला है, 20 किलोमीटर। तो यह भी तो आपका 20 ही था ना, यहां पर जो था वह कितना था, यह भी आपका 20 किलोमीटर था। और यह भी जब चलेगा तो आपका डी से ई जो होगा यह भी आपका 20 किलोमीटर चला और ये ई बिंदु पर पहुंच गया। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि ए से ई का डिस्टेंस जो होगा वह आपका क्या होगा। तो सिंपल है, आपका कितना हो जाएगा, ये 25 किलोमीटर है, तो ये 25 किलोमीटर में हम क्या करेंगे कि ये 15 किलोमीटर माइनस कर देंगे हम, तो हमारा कितना होगा, ये 10 किलोमीटर होगा। कितना होगा, ये 10 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। सिंपल है ना। तो सबसे पहले जो आपसे कहा है कि अर्जुन एक घंटा घर से ये पश्चिम दिशा की ओर आया और ये 15 किलोमीटर आया। फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर आया और सी बिंदु पर पहुंच गया। फिर यह पूरब दिशा की ओर सी से डी गया, 25 किलोमीटर गया। और फिर वह क्या हो गया मुड़कर, फिर वह लास्ट में लेफ्ट मुड़ गया ऊपर की ओर 20 किलोमीटर। तो हमसे कहा कि ए से ई के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सिंपल है, सी से डी आपका 25 किलोमीटर है और ए से ई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी को घटा देंगे। तो 25 किलोमीटर में अगर हम 15 किलोमीटर घटा देंगे तो 10 किलोमीटर हमारा निकल जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल है। तो ये सभी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं जो खास करके बीएसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, ताकि आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। और हम हर क्वेश्चन को आपको बताते हुए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां से चला रोहित दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, इसको ए मान लीजिए। और ये बार कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है।
तब बाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर जाता है। अब जो है ए से बी गया और ये किधर गया, बी से ये 6 किलोमीटर जाएगा, बी से सी 6 किलोमीटर गया। फिर क्या कर रहा है, तो तब फिर बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर जाता है। अब यहां से यह यहां गया, सी से डी ये आपका 4 किलोमीटर ही गया, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इसमें आपको कि फिर बाएं मुड़ से 4, तब आरंभिक बिंदु से रोहित कितनी दूर है। तो जब हम आरंभिक बिंदु लेंगे तो आरंभिक बिंदु हमारा कहाँ से है, हमारा आरंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ का पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कितना निकलेगा आपका, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको लेंगे हम, तो कितना निकलेगा आपका। इसको लेने के लिए सबसे पहले ये अगर 12 किलोमीटर है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे हम। तो ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये कितना किलोमीटर है, ये टोटल हमारा 12 किलोमीटर है ए से बी। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमको 8 किलोमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस ये 4 किलोमीटर है आपका, तो कितना हो जाएगा, ये अगर आपका 8 किलोमीटर है तो ये आपका बेस कितना है, 6 किलोमीटर है। तो ये आपका हो गया 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 100, और फिर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। और यही 10 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। सिंपल है, बात आ रही है समझ में कि यहां पर जो है रोहित दक्षिण की ओर आया 12 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर बी से सी 6 किलोमीटर जाता है। फिर क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा वह कितना जाता है 4 किलोमीटर और बिंदु डी पर पहुंच गया। तो आपको कहता है कि आरंभिक बिंदु तो ए से डी की दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि ये टोटल अगर 12 किलोमीटर है और यहाँ तक ये अगर 4 किलोमीटर है सी से डी, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो होगा ये कितना किलोमीटर बच गया, ये 4 किलोमीटर, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर पाइथागोरस रूल के अनुसार 64 हो गया। और ये आपका कितना है, ये आपका 8 और ये आपका बेस जो है ये आपका 6 किलोमीटर है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 36 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, है ना, अपने ऑफिस से राजीव जो है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर जाने का मतलब कितना हो गया कि यह कितना है 10 किलोमीटर। अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ए और बी ये हो गया 10 किलोमीटर। तब वह पूर्व की ओर जाता और 5 किलोमीटर जाता है। अब क्या करता है, यह किधर जाता है, बी से सी पूर्व की ओर। ये कितना जाता है, ये 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अगर 10 किलोमीटर है,
ये अगर 10 किलोमीटर है तो ये आपका डी पर जो पहुंचेगा ये 5 किलोमीटर गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब फिर क्या होगा इसका कि फिर बायां मुड़ेगा 5 किलोमीटर। तो बायां मुड़ने का मतलब है कि यहां से यहां अगर आपका आ गया तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 5 किलोमीटर आ गया और ई बिंदु पर पहुंच गया। तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, यहां से कहा क्वेश्चन क्या कहता है कि अब राजीव जो अपने स्थान प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूर, तो आरंभिक स्थान तो यहां से था, है ना। तो ये जब आपका चलेगा तो आरंभिक स्थान से ए से क्या पूछ रहा है कि ये 10 किलोमीटर ए से बी आया, तो हमारा तो डी से ई गया, कितना गया 5 किलोमीटर। तो आरंभिक स्थान मेरा क्या था ए से, तो कह रहा कितना किलोमीटर चला, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, ये आपका होगा 5 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस जो चला, ये डिस्टेंस आपका बी से सी अगर 5 किलोमीटर है तो डी से ई भी आपका कितना होगा, यह 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन की ओर गया यह, तो यह जाएगा आपका किधर, 5 किलोमीटर आपका किधर चला जाएगा, साउथ की ओर चला आएगा। तो साउथ किधर है आपका, इधर है, नीचे है। फिर से इसको समझ लें हम लोग। सबसे पहले अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर जो है वह दक्षिण दिशा की ओर आता है, तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, डी पर पहुंच जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर यह 5 किलोमीटर आता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर आता है। तो ये अगर आपका 10 और ये मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर आएगा आपका, तो ये किधर गया, ये आपका दक्षिण की ओर गया, यानी 5 किलोमीटर किधर गया आपका, दक्षिण यानी सी बिंदु की ओर। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 5 किलोमीटर दक्षिण। ये जो लाइन है कि राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से, तो प्रस्थान बिंदु तो यही है, कितनी दूर और किस दिशा में, तो 5 किलोमीटर जो है आपका, चूंकि इसी लाइन में है यहां पर, तो ये आपका किस डायरेक्शन की ओर आ गया, ये आपका साउथ डायरेक्शन की ओर। ये 5 किलोमीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर होगा किधर, साउथ डायरेक्शन की ओर। क्लियर है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, क्या किधर जाती है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, और वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले तो उत्तर गया, ये कितना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर क्या कह रहा है आपका, फिर वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब इसी रो में हम जो है वह क्या करेंगे, हम ये 6 किलोमीटर ले लेंगे हम, है ना। ये 6 किलोमीटर सबसे पहले इसको ऐसे बना दीजिए, इसको सबसे पहले क्या करें हम लोग कि ये जो हुआ आपका ए से बी, ये हो गया 10 किलोमीटर, और फिर क्या कर रहा वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो ये जो आपका आया, ये आपका आ गया 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, है ना। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब यहां से यह ईस्ट की ओर गया कितना, ये गया 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से बी 10 किलोमीटर, अब फिर यह आया आपका सी हो गया, और फिर ये डी हो गया 3 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से, यानी ये टोटल जो है आपका,
ये 10 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको अब क्वेश्चन कहता है कि वह 3 किलोमीटर पूर्व की होता हुआ अपने प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान तो हमारा ये था, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल है कि ये अगर 6 किलोमीटर है बी से सी, तो ए से सी कितना हो जाएगा हमारा? 4 किलोमीटर। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर हो गया कितना 25, और ये हो गया कितना 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर किधर हो गया आपका? तो ये जो है डायरेक्शन आपका क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर और पूरब। किधर हो गया? उत्तर और पूरब, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? तो हर सवाल को आप अगर ढंग से बनाएंगे, डायरेक्शन के कंसेप्ट को दिमाग में लेकर बनाएंगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर है। एक रेल ए से 7 बजे चलती है, प्रातः 7 बजे चलती है, तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, प्रति घंटे की गति से जाती है। और दूसरी रेल बी से प्रातः 8 बजे चलती है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वो आपस में किस समय मिलेगी? तो बिना कलम चलाए क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले तो 110 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर के लिए ए से जब बी की ओर जाएगा वह, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 तिया 60, यानी 20 किलोमीटर अगर प्रति घंटा है तो 3 घंटा में कितना चला यह? 60 किलोमीटर। ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया आपका, ये हो गया आपको आवर। तो 20 तिया 60 किलोमीटर हुआ। अब कह रहा है कि दूसरी रेल बी से प्रातः 8 बजे चलती है, ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर अगर 25 किलोमीटर लेंगे तो 2 घंटा 25 दूना 50, तो कितना हो गया? 6 5 11, 110 किलोमीटर हो गया। तो अब हमारा कितना हो गया कि यहां पर जो है 7 बजे चला, तो 7 बजे अगर चला तो उसको 3 घंटा लगा, तो 3 जोड़ दिए हम, तो ये 10 बजे। और यहां पर दूसरी रेल जो है वह कितना घंटा है? 2 घंटा। तो 8 बजे चला, तो 8 2 10 बजे, यानी तो आपस में वह किस समय मिलेंगे? तो निश्चित तौर पर वह 10 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? ये मिलेंगे 10 बजे। तो इसको बिना कलम चलाए भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है। ए से बी गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 तिया 60, 3 घंटा लगा, तो 60 किलोमीटर हो गया 3 घंटा में। और बी से ए जब जाता है 25 दूना कितना हो गया? 50। ठीक है, तो 60 50 110 किलोमीटर कुल हो गया, तो 3 घंटा हो गया। 7 बजे चला तो 3 घंटा लगा। और फिर बी से ए आपका किधर गया? ए की तरफ गया, बी से ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 घंटा, तो 3 2 5, तो यहां पर 8 है, तो 8 से 10 मिला, और वह उसको 3 घंटा लगा, तो वह भी 10 बजे मिला, यानी दोनों आपका 10 बजे मिल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा है, तो आपस में किस समय मिलेंगी? तो वह 10 बजे मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना कलम चलाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है कि एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है और घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका किधर है, पश्चिम की ओर चलता है ये, ठीक है। और क्या कह रहा है, मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले तो हम अगर लेंगे हम तो 45 घड़ी का डिग्री तो इधर से ही चलता है, तो ये कितना डिग्री हुआ, ये हो गया 45 डिग्री। और फिर वह 180 डिग्री घूमता है, और फिर वह क्या करता है, 180 डिग्री घूमता है। यही ध्यान है कि मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर, वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री अगर घूमेगा तो ये पूरा घूम जाएगा ये 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री अगर घुमा तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। और यही साउथ ईस्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पूरा 360 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री पर घुमा तो निश्चित तौर पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप उत्तर की ओर 90 डिग्री दाहिने घूमे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यह उत्तर डायरेक्शन में है, आपका नॉर्थ में है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसको इस तरह से बनाइए, हाँ 90 डिग्री क्या कह रहा है कि आप उत्तर की ओर 90 डिग्री घूमे, ठीक है। तो 90 डिग्री जब घूमे आप दाहिने घूमे, तो ये आपका हुआ 90 डिग्री आपका, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसमें, और फिर 90 डिग्री में, और 90 डिग्री तो किधर हो जाएगा आपका। तो अगर हम इसको जो है इस प्रकार से लें, इस प्रकार से लें हम, ठीक है, तो क्या हो गया कि सबसे पहले 90 डिग्री लिए और फिर हमारा क्या कह रहा है, फिर 90 डिग्री घूमे और फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, यानी हमारा डायरेक्शन जो होगा वह किधर हो जाएगा, इधर आ गया। तो आपकी दिशा किधर हो जाएगी, हमारी दिशा निश्चित तौर पर किधर होगी, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगी। आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगी, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगी। सिंपल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई दिशा में 180 डिग्री घूमता है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो यह दक्षिण दिशा, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, अब इसमें आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो 135 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको घूमना पड़ेगा, है ना। तो अगर 135 डिग्री हम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, तो 135 डिग्री घुमा और फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, फिर घड़ी की सुई दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की सुई की दिशा में जब 180 डिग्री घूमेगा, यानी आपका क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब आएगा ये 180 डिग्री में आएगा, तो ये किधर मुड़ जाएगा आपका, ये कितना हुआ 180 डिग्री।
तो 180 डिग्री जब घूमेगा वह किस दिशा में खड़ा होगा? वह खड़ा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है आपका। 135 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा और फिर वह आपका किधर आ जाएगा? वह आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपका घूम जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर सवाल क्या है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी से उत्तर में है, तो यहां इक्वेशन को देख लीजिए। प्लस का अर्थ है उत्तर, परसेंटेज का अर्थ है पूरब, माइनस का अर्थ है पश्चिम। तो यहां पर जो है पूर्व पश्चिम है ना, और दक्षिण 4 है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहां पर कह रहा है, क्या है क्वेश्चन? P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। तो माइनस का मतलब है कि R जो है वो S के पश्चिम दिशा की ओर है, R जो है वह किधर आ जाएगा? R आ जाएगा, देखिए सबसे पहले परसेंटेज है P परसेंटेज, इसको देखिए P परसेंटेज कितना है? Q प्लस R माइनस S। तो माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है कि R जो है वो S के पश्चिम में है, ये S के पश्चिम में हो गया। फिर क्या कह रहा है? Q प्लस R, प्लस का मतलब है कि Q जो है वो R से उत्तर में है, और यहां पर जो है वह कौन हो गया? Q हो गया, R के उत्तर में नॉर्थ में हो गया। फिर क्या कह रहा है? अब फिर कह रहा है एस आर क्यू हो गया, परसेंटेज का मतलब क्या है? पूर्व में है, यानी R जो है वह आपका क्या कह रहा है? Q सबसे पहले तो आ गया क्या? माइनस। माइनस का मतलब R S के पश्चिम में आ गया, ठीक। Q प्लस है तो Q के विषय Q जो है R के किधर है? प्लस का मतलब Q R के नॉर्थ में है, ये हो गया। परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है कि P जो है वह आपका क्या हो गया कि P Q के पूर्व में है। अब P जो है वह आपका Q के पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मीन्स दैट S इन दिस डायरेक्शन रिलेटिव टू Q। S जो है वह Q के डायरेक्शन में किधर है? तो S जो है वह Q के डायरेक्शन में जो होगा यह किधर हो जाएगा? तो इसको याद रखेंगे, साउथ, तो साउथ ईस्ट होगा, यानी आपका Q के डायरेक्शन S जो होगा वह क्या होगा? साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्लियर है? तो क्लियर हो गया आपका कि यहां पर P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। माइनस मीन्स आपने ले लिया कि Q जो है वह R जो है वह S के पश्चिम दिशा में है, Q R के नॉर्थ में है, और P जो है Q के ईस्ट में है। तो S Q के किधर हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। तो इसी प्रकार से आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में घंटी की सुई शाम 6 बजे के समय उत्तर दिशा में है। इस घड़ी को आप ऐसे बना सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब यहां पर जो है वह 12 है ना, 12, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो कह रहा है एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे के समय अगर यह आपका जो है किस डायरेक्शन में हो गया, ये आपका किस डायरेक्शन में हो गया, शाम के समय उत्तर दिशा में है, तो यह अगर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। तो हमको कह रहा है कि उसमें 9:15 बजे रात्रि के समय मिनट की सुई, तो 9:15 जब बजेगा तो 9:15 कब बजेगा, 9:15 बजे का मतलब है कि आपका घड़ी जो होगा वह इधर बजेगा 9:15, तो यह किस डायरेक्शन में होगा, यह आपका हो जाएगा किधर, नॉर्थ होगा। यहां कह रहा है कि 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, तो यह अगर आपका क्या हो जाएगा, यह अगर आपका पूर्व दिशा की ओर होगा, तो जैसे ये नॉर्थ हो गया, साउथ के बदला अपोजिट हो गया, तो 9:15 जब इधर आ जाएगा तो ये किधर डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर, यानी वेस्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर से समझिए कि जब 6 बजे आपका नॉर्थ हो जाएगा, जो साउथ होता है ओरिजिनल, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ हो गया, ठीक है, तो 9:15 बजे आपका किधर जाता है, ईस्ट की ओर, तो निश्चित तौर पर इसका अपोजिट किधर हो जाएगा, वेस्ट की ओर हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा डायरेक्शन का आज का क्लास जो है वो यहीं पर आपको एंड करते हुए, अगले क्लास में एक और क्लास में आपको डायरेक्शन के वो सारे प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी उपयोगी है, और जो इस बुक में बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस एक एक करके करते हुए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप नौकरी प्रेप के YouTube चैनल पर जाकर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दें कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है। तो इसको निश्चित तौर पर आप लोग शेयर करेंगे, और इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। और आज का है कि अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नज़दीक होगी, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास एंड करते हुए फिर अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।